हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक ठाकुर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स मैनिया। इससे पहले मैं ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुका हूँ, ऑमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ऑमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे। अगर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए। आज इस वीडियो में मैं पास एडजस्टमेंट की एक और एडजस्टमेंट आपको एक्सप्लेन करूँगा जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड मोर और लेस। देखिए, इससे पहले हमने सीखा था कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम भूल जाते हैं देना तो उसको कैसे एडजस्ट करते हैं, यानी ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड तो किया लेकिन गलत कर दिया। फॉर एग्जांपल, पार्टनरशिप डीड में कहा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना है बट गलती से दे दिया 15%, या कहा है कि 15% देना है और गलती से दिया 10%। तो इस सिचुएशन को बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड मोर और लेस। तो इस सिचुएशन में क्या किया जाता है, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने गलत प्रोवाइड किया है पहले उसको हम कैंसिल करते हैं, यानी कि वापस ले लेते हैं, और जो सही प्रोवाइड करना है फिर वो प्रोवाइड कर देते हैं, और उसके बाद जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो हमारा नेट इफेक्ट आ जाता है, फिर हम एंट्री पास कर देते हैं। तो ऐसे करना है, इस तरीके से इसको करना है। तो चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू इसको जो है एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको। स्क्रीन में देखिए, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। कृष्णा, संदीप एंड करीम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1। 3 पार्टनर्स थे, कृष्णा, संदीप एंड करीम। उनका रेशियो क्या था? 3:1। देयर फिक्स कैपिटल आर, कृष्णा की कैपिटल थी 1,20,000, संदीप की थी 90,000 और करीम की 60,000। फॉर द ईयर 2014-15 इंटरेस्ट वॉज क्रेडिटेड टू देम 6% इंस्टेड ऑफ 5%। अब लिखा है कि 2014-15 में क्या हुआ कि उन्होंने जो इंटरेस्ट क्रेडिटेड किया पार्टनर्स की कैपिटल में वो कितना किया? 6% इंस्टेड ऑफ 5%, यानी देना था 6% और दे दिया कितना? 5%। रिकॉर्ड एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। तो 3 पार्टनर है, कृष्णा, संदीप एंड करीम। कृष्णा, संदीप एंड करीम 3 पार्टनर्स थे, और इनका जो रेशियो था, इनका रेशियो था 3:2:1, 3:2:1, और इनकी कैपिटल दे रखी है, और इनकी कैपिटल है 1,20,90,60, 1,20,000, 90,000 एंड 60,000। ठीक है, अब देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो इन्होंने प्रोवाइड किया वो किया 6% इंस्टेड ऑफ 5%। इन्होंने किया 6%, जो कि नहीं करना था। ठीक है, करना कितना था? एट द रेट ऑफ 5%। ठीक है, 5% करना था, लिखा क्रेडिट 6% इंस्टेड ऑफ 5%, इसका मतलब 5% करना था और इन्होंने कर दिया 6%। तो जो 6% इन्होंने दिया है उसको कैंसिल करेंगे, फिर 5% प्रोवाइड करेंगे। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि पास एडजस्टमेंट का कोई सा भी एडजस्टमेंट हो, कोई सा भी क्वेश्चन हो, हमेशा पहले हमें टेबल बनानी पड़ेगी और उसी तरीके से हम उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, अब हम टेबल बनाएंगे। टेबल शोइंग नेट इफेक्ट, टेबल शोइंग नेट इफेक्ट। तो यहाँ पर 3 पार्टनर्स हैं, तो 3 कॉलम तो पार्टनर्स के बन जाएंगे। एक कृष्णा के लिए, एक फर्म के लिए और एक पर्टिकुलर्स। ये हो गया कृष्णा, संदीप और करीम एंड फॉर्म। देखिए, हर एडजस्टमेंट में आपको ऐसी टेबल बनानी है, तरीका वही रहेगा। तो अगर आपको टेबल समझ में आ गई तो हर एडजस्टमेंट आप इजीली कर पाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया था, नहीं देखा तो आप उसको देख सकते हैं। देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना 5% किया उन्होंने 6%, तो जो उन्होंने 6% गलत प्रोवाइड किया उसको पहले हम रिटर्न ऑफ कर लेंगे। रिटर्न
रिटर्न ऑफ करने का मतलब कैंसिल कर लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% टेकन बैक, वापस ले रहे हैं, ठीक है, टेकन बैक, क्योंकि जो गलत प्रोवाइड किया उसको वापस कर लेंगे, क्योंकि गलती क्या है, हमने गलत प्रोवाइड किया, तो अब जो गलत प्रोवाइड कर दिया उसको सुधारने के लिए वापस ले लेते हैं। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो पार्टनर्स के लिए एक इनकम होता है, ठीक है, इनकम होता है। तो मैंने आपको पहले में बताया था कि पार्टनर्स के लिए जो इनकम है, ठीक है, वो पार्टनर्स के क्रेडिट में, ठीक है, पार्टनर्स के लिए जो लॉस है पार्टनर्स के डेबिट में, और फर्म के लिए जो इनकम है फर्म के क्रेडिट में, फर्म के लिए लॉस है फर्म के। और मैंने ये भी बताया था आपको कि जो पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट है वो फर्म के लिए लॉस है, और जो पार्टनर्स के लिए लॉस है वो फर्म के लिए प्रॉफिट है, ठीक है, ये बात मैंने पहले वीडियो में बताई थी। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के लिए इनकम होता है, ठीक है, लेकिन इनकम को पता है जिसको मिलता है, लेकिन अब ये क्या कर रहे हैं, हम वापस ले रहे हैं, तो जब वापस ले रहे हैं तो उनके लिए क्या हो गया, लॉस हो गया। तो देखिए तो यहाँ पर 6% निकालेंगे, तो देखो 1,20,000 का 6% ये होता है आपका 7,200, तो 7,200 कृष्णा के डेबिट में आ जाएगा, क्योंकि हम वापस ले रहे हैं तो अब इनके लिए लॉस हो गया। जब प्रोवाइड करते हैं तो इनके लिए प्रॉफिट होता है, क्रेडिट में आता है। 90,000 का 6% 5,400 संदीप के डेबिट में आ जाएगा। इसके बाद 60,000 का 6% 3,600 ये इसके डेबिट में आ गया। तो जो पार्टनर्स के लिए एक्सपेंसेस है वो फर्म के लिए इनकम है, तो ये जो है टोटल का फर्म के क्रेडिट में आ जाएगा। तो ये हो गया आपका 7 और 5 12 और 3 15,000 200 600 16,200, तो 16,200 ये हो गया फर्म के लिए प्रॉफिट, ठीक है। अब जो सही प्रोवाइड करना था वो प्रोवाइड कर देंगे, तो पहले हमने गलत जो प्रोवाइड किया था उसको कैंसिल कर दिया, वापस ले लिया। अब जो सही प्रोवाइड करना था उसको प्रोवाइड करेंगे, तो लिखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5%, तो 5% हम प्रोवाइड करेंगे। अब देखिए जब वापस ले रहे तो पार्टनर्स के लिए एक्सपेंसेस हो गया था, अब जो प्रोवाइड करेंगे तो उनके लिए क्या इनकम है, तो 5% निकाल के उनके क्रेडिट में आ जाएगा। तो कृष्णा की कैपिटल कितनी है 1,20,000, इसका 5% होता है 6,000। संदीप की कैपिटल है 90,000, इसका 5% होता है 4,500। करीम की कैपिटल 60,000, इसका 5% 3,000, ठीक है। अब जो पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट है वो फर्म के लिए लॉस है, तो ये क्रेडिट में आ रहा है तो फर्म के डेबिट में आ जाएगा। तो 6,000 10,500 और 13,500 13,500, ठीक है। तो बस सिंपल ये करना है, जो गलत प्रोवाइड किया है उसको वापस ले लो, रिटर्न ऑफ कर दो, फिर सही प्रोवाइड कर दो। अब उसके बाद जो है अब यहाँ पर लास्ट स्टेप जो हर बार जो है हर एडजस्टमेंट में होता है, सबसे पहले आपको पार्ट जो फर्म है फर्म के अकाउंट को बैलेंस करना है। बैलेंस करना तो सभी को आता होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे टोटल कहाँ जाते हैं, तो क्रेडिट में है 16,200 और डेबिट में 13,500, तो क्रेडिट का टोटल जाते हैं, तो क्रेडिट का टोटल लिख देंगे 16,200, इधर भी लिख देंगे 16,200। अब 16,200 माइनस 13,500 तो कितना हो जाएगा 0 0 5 + 7 12 कैरी 1 4 + 2 6, तो 2,700। तो देखिए ये आ गया 2,700। अब जो 2,700 आया या तो ये प्रॉफिट है या लॉस है, तो देखिए मैंने आपको बताया था कि क्रेडिट का मतलब प्रॉफिट, डेबिट का मतलब लॉस। तो यहाँ पर टोटल कहाँ जाता है फर्म का देखो यहाँ पर क्रेडिट का टोटल जाते हैं, तो जो ये बैलेंस है ये क्रेडिट बैलेंस है, और क्रेडिट बैलेंस क्या होता है प्रॉफिट, तो इसको लिखेंगे हम प्रॉफिट। और जो ये प्रॉफिट आया इसको हम बांट देंगे पार्टनर्स में और उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो 2,700 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। देखिए ये प्रॉफिट हुआ 2,700, इसको तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पार्टनर्स है करीम, संदीप और कृष्णा, संदीप एंड करीम KSK, तो इनका जो रेशियो है वो है 3/6 2/6 1/6, तो 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6 4 या 24,
3 कैरी 6 5 जा 30 0, तो मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा आपका 3 5 जा 15 3 4 जा 12 प्लस 1 13, ये हो जाएगा आपका 900 और ये हो जाएगा आपका 450, ठीक है। तो 22 26, ठीक है। तो ये आपका जो है प्रॉफिट को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब देखिए, अब ये प्रॉफिट जब हमने बैलेंस किया था तो ये फर्म के डेबिट में आ रहा था, डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद ये क्या होगा, जो फर्म के डेबिट में, पार्टनर्स के क्रेडिट में। तो देखिए पार्टनर्स के क्रेडिट में कृष्णा को मिल गया 1350 और संदीप को मिला 900 और 450 करीम को, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जो पार्टनर्स के डेबिट में है फर्म के क्रेडिट में, और जो फर्म के क्रेडिट में पार्टनर्स के डेबिट में। और वैसे भी मैंने एक बात बताई थी कि प्रॉफिट यानी क्रेडिट और लॉस यानी डेबिट। तो देखिए प्रॉफिट था तो ये पार्टनर्स के क्रेडिट में आ गया, ठीक है। तो बस हमारा लास्ट काम क्या रहा, अब क्या करेंगे, अब सब टोटल का मतलब जितने भी कॉलम्स हैं पार्टनर्स को, उनको टोटल करेंगे। जो फर्म का था उसका काम खत्म हो गया। तो देखिए कृष्णा का डेबिट का जो टोटल है वो है 7200, क्रेडिट का है 7350, फिर है 5400, फिर ये भी 5400 हो गया, फिर ये 3600, फिर ये 3450, ठीक है। तो टोटल कर लिया। अब देखिए, अब हम जो है डिफरेंस लेंगे, इसको ही हम नेट इफेक्ट बोलते हैं। तो नेट इफेक्ट जो है हमारा आ जाएगा, देखिए डेबिट में कितना है 7200 और क्रेडिट में कितना है 7350, ठीक है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना हो गया 150, ठीक है, 150 डिफरेंस हो गया। यहाँ पर कितना हो गया, डेबिट में 5400 है और क्रेडिट में 54, तो यहाँ पर तो जीरो हो गया, नील, कुछ है ही नहीं, दोनों जगह इक्विवेलेंट है। यहाँ पर कितना है 3600 और यहाँ पे 3450, तो जो इनका डिफरेंस होगा वो भी 150 होगा। तो देखिए कृष्णा का भी 150 आ रहा है और करीम का भी 150 आ रहा है। तो अब ध्यान देने वाली बात यह है कि कृष्णा का क्रेडिट का रोल ज़्यादा था, तो यानी जो ये बैलेंस है ये क्या है, क्रेडिट बैलेंस। और यहाँ पर जो करीम है, करीम का डेबिट का रोल ज़्यादा था, तो ये है आपका डेबिट बैलेंस, ठीक है। तो देखिए बैलेंस हो गया, करीम डेबिट और कृष्णा क्रेडिट। तो आप बस एंट्री पास कर देंगे। तो मैं यहाँ कर देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा जगह कम पड़ गई। तो मेन आंसर देखो इसका ये क्या है, जर्नल एंट्री। मेन आंसर जो है इसका है जर्नल एंट्री। तो डेबिट कौन हो रहा है, करीम। तो करीम, अब देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग में लिखा है कि फिक्स कैपिटल, तो कैपिटल की जगह क्या आएगा, करंट अकाउंट। फिक्स कैपिटल में क्या आता है, करंट अकाउंट। तो करीम्स करंट अकाउंट डेबिट टू कृष्णा करंट अकाउंट। तो करीम डेबिट हो रहा है 150 से और कृष्णा क्रेडिट हो रहा है 150 से। तो इस तरीके से एंट्री बन गई। जो नील है उसको एंट्री में लिखना ही नहीं। तो इस तरीके से जो है इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। आई होप आपको समझ में आया। प्लीज़ बस वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।